नारायणा नारायणा लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 लक्ष्मी रमणा नारायणा नारायणा लक्ष्मी श्री बद्री विशाल भगवान की जय। श्री देवर्षि नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए भगवान वेद व्यास जी के गुफा के समीप पहुंचे। मां सरस्वती को प्रणाम किया, भगवान श्री गणेश जी महाराज को प्रणाम किया और श्री वेद व्यास जी महाराज को प्रणाम करते हुए देवर्षि नारद जी ने जब व्यास जी को देखा तो व्यास जी महाराज विचलित अवस्था में बैठे हुए थे और जब व्यास जी ने प्रणाम किया देवर्षि नारद जी को और देवर्षि नारद जी ने प्रणाम किया व्यास जी को, तो दोनों एक दूसरे से मिले, पर भगवान व्यास जी के भाल पर अनेक चिंताओं की लकीरें। नारद जी ने पूछा, महाराज हे व्यास जी, आपने 18 पुराण की रचना किए, पर हे महाराज आपको ये चिंता क्यों? आज आप किस चिंता में डूबे हैं? तब व्यास जी इस प्रकार प्रश्न पूछने पर भगवान व्यास जी कहते हैं कि हे देवर्षि, मेरी चिंता का जो लकीर है मेरे भाल पर, मेरे मस्तक पर, इनका मात्र एक ही कारण है। देवर्षि ने पूछा कि महाराज वह कौन सा कारण है और इतना आप उदास क्यों हैं? आपने तो 18 पुराण की रचना की है, जिसमें सबसे बड़ा जो पुराण है स्कंद पुराण है। यह स्कंद पुराण सबसे विशाल पुराण है, 81,000 श्लोक इस पुराण में है, विशाल पुराण है। ऐसे पुराणों की रचना करके आप इतना विचलित? तब भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि हे देवर्षि, मेरे सुख का कारण मात्र एक है कि मेरा जो जीवन, मेरा जो जन्म हुआ है, वह कोई बड़े परिवार से मेरा जन्म नहीं हुआ है। तो बोले महाराज इसमें चिंता करने की क्या बात है? जन्म और मरण तो यह ईश्वर का संयोग है, इसमें आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जन्म से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। वर्ण व्यवस्था केवल हमारे समाज में व्यवस्था बनी रहे, व्यवस्था के वर्गीकरण के लिए यह वर्ण व्यवस्था किया गया है। 4 वर्ण बना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसमें कोई बड़ा है कोई छोटा है ऐसा प्रश्न तो है नहीं।
जो ब्राह्मण का कार्य करेगा वो ब्राह्मण माना जाएगा, जो क्षत्रिय का कार्य करेगा उसको क्षत्रिय माना जाएगा। आज सीमा पर पूरे देश के नौजवान वहां पर सेवा देते हैं और सभी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। सबको सिपाही कहा जाता है, सबको जवान कहा जाता है, देश के जवान कहा जाता है। इसलिए यह जो वर्ण व्यवस्था है यह किसी को छोटा और बड़ा कहने के लिए नहीं है। आज समाज में एक भ्रांतियां फैल गई है, कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं राजनीति के माध्यम से, और राजनीति रंग के कारण वो लोग अपने आप को समाज से अलग समझ रहे हैं। जबकि मनु महाराज मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को बहुत ही सुंदर रूपांतरण किया गया है। इसलिए वर्ण व्यवस्था को चुनौती नहीं देना चाहिए। सबसे पहले हमको वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति को पढ़ना चाहिए। कुछ लोग नासमझी के कारण मनुस्मृति को जला दिया, नासमझ है। पहले पढ़ के देखे कि मनु महाराज ने आखिर वर्ण व्यवस्था कैसे बनाए। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि महाराज आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि हे देवर्षि, मेरा जो जन्म हुआ है, मेरी मां मत्स्यगंधा, जिनके शरीर से 24 घंटा मछली का दुर्गंध निकलता है, ऐसी मेरी मां है, जो केवल नदी में मलाह की काम करती थी, नाविक की काम करती थी। उनके गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। अपनी आत्मकथा बता रहे देवर्षि नारद जी को। वह मां बिना विवाह के मुझे जन्म दी। ब्रह्मर्षि पराशर जी महाराज मेरे पिता हुए और मत्स्यगंधा के रूप में मेरी मां मुझे जन्म दी। और वही आत्मचिंतन में मुझे शोक हो रहा है। इस प्रकार जब भगवान वेद व्यास जी महाराज अपनी चिंताओं को जब देवर्षि नारद जी के समक्ष रखे, तो देवर्षि नारद जी जोर से हंसे। व्यास जी ने कहा, देवर्षि मैं आपके समक्ष अपनी आत्मकथा रखा, अपने जीवन की घटनाएं रखी, अपने जीवन का सत्य रखा, तो आप हंस रहे हैं। तो आप मुझ पे हंस रहे हैं या मेरे फिर उस जन्म पर हंस रहे हैं। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि महाराज न तो मैं आप पर हंस रहा हूं, न तो आपके इस जन्म पर हंस रहा हूं, मुझे तो अपने आप पर हंसी आ रही है। बोले क्यों? क्योंकि आप अपने जन्म की कथा बता रहे हैं, तो मेरा भी तो आप जन्म सुन लीजिए। मैं भी कोई बहुत बड़े ऊंचे कुल का नहीं हूं, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। बोले आप? बोले हाँ महाराज। मेरा भी जन्म कोई बड़े कुल में नहीं हुआ। तो बोले आप भी अपना आत्मकथा बताओ। तो देवर्षि नारद जी ने बताया, कहे महाराज मेरा जन्म एक गंधर्व परिवार में हुआ। ये गाने बजाने का काम करता था पूर्व जन्म में, और मेरे गाने बजाने को देख करके परमपिता ब्रह्मा जी मेरे गीत पर प्रसन्न हो गए, मेरे वादन पर प्रसन्न हो गए, और परमपिता ब्रह्मा जी मुझे स्वर्ग लोक ले गए। और जब मैं वहां गया स्वर्ग लोक, तो वहां कुछ अप्सराएं स्वर्ग की मुझे देखकर कहा कि ये मृत्यु लोक से आया है और ये बहुत अच्छा गाता है, बजाता है। तो सभी अप्सराओं ने कहा कि कुछ सुनाओ, मृत्यु लोक की गीत है, लोकगीत है, उसको सुनाओ। तो कहे हे व्यास जी, मैं उस स्वर्ग में यहाँ के लोकगीत को गाने लगा।
और मेरे लोकगीत पर अप्सराएं तो प्रसन्न थी, पर उसी समय परमपिता ब्रह्मा जी पहुंच गए वही, और देख लिए मैं लोकगीत गा रहा था स्वर्गलोक में, तो भगवान ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कहा कि अरे गंधर्व, मैंने तुझे मृत्यु लोक से लाया था स्वर्ग, और तू स्वर्ग में वही गीत गा रहा है जो मृत्यु लोक में गा रहा था, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू दासी के गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा, जा तू दासी पुत्र हो जा। और परमपिता ब्रह्मा जी ने श्राप दिया इसको, इस गंधर्व को। और हे महाराज, मैं पुनः जब उस देह को त्याग किया तो मेरा जन्म जो है एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ। मेरी माता भाड़े बर्तन मांजती थी। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं अपनी आत्मकथा, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं व्यास जी के पास कि मेरी माता भाड़े बर्तन मांजती थी। जिस गांव में मैं रहता था उस गांव के ब्राह्मण देवता के यहाँ जमींदार थे, उसके यहाँ काम करने जाती थी माँ। मैं छोटा सा बालक था और उस माँ के साथ में मैं जाता था। उस ब्राह्मण देवता के यहाँ सबसे पहले मेरा एक कार्य हुआ। बोले क्या? उसके यहाँ बहुत सारे गौवंश थी, उनके गौ माताओं के जो बछड़े थे उनको मैं चराया करता था 5 वर्ष की आयु में। और मेरे घर में भी गौ माता थी, उसकी भी मैं सेवा करता था। उस छोटे से उनके बच्चे थे, उनकी भी सेवा करता था। और हे महाराज, हे व्यास जी, एक दिन हमारे ग्राम में संतों का पदार्पण हुआ। और जब संतों का पदार्पण हुआ चातुर्मास करने, तो ग्रामवासियों ने उनकी सेवा के लिए भोग प्रसाद आदि बनाने के लिए मेरी मां को उनके पास रखा। मैं छोटा सा बालक था, उन संतों का संग मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि संतों का संग सदा ही लाभकारी होता है। इसलिए हे व्यास जी, मैं उन संतों के साथ रहने लगा। संत लोग जब भोजन प्रसाद तैयार करते थे तो उनके साथ में मैं भोजन करता था, और उनके साथ में प्रसाद तैयार होने के पूर्व संत महात्मा जो है बड़ा सुंदर भगवान का गान करते हैं। इसलिए संतों के साथ सदा ही लाभकारी होता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आइए संतों के रंग में रंग जाइए आप भी। संतों के रंग में कैसा रंगा जाता है? बन गई प्रहलाद जी की बन गई,
भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए बगल में 100 साल के आदमी नाच रहे हैं और आप लोग 100 साल पता नहीं कैसे देखिए, 100 साल के युवा को देखिए और आप लोग 40 साल के बुजुर्ग हैं। तो बुजुर्ग सही है कि 100 साल की युवा सही है? यदि आप 100 साल की युवा जैसे दिखना चाहते हैं तो उनके साथ ताल में ताल मिलाइए। महाराज जी हरी ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हाँ हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बने। हाँ हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। से तो है हंस बनाए, कागा से तो है हंस बनाए। कौवा से हंस बन जाओगे। कौवा की बोली और हंस की बोली में अंतर है। कौवा के कार्य और हंस के कार्य में अंतर है। ये सत्संग की महिमा से कौवा भी हंस हो जाता है। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। 100 साल के युवा को देखिए, मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बने। तेरी अच्छी बने। अमृत धारा पियो पियो चतुर नर हो जाओ बाप तुम्हारा। पियो पियो चतुर नर हो जाओ बाप तुम्हारा। यहाँ बरसात अमृत धारा, यहाँ बरसात अमृत धारा। पियो पियो चतुर नर हो जाओ बाप तुम्हारा। पियो पियो हो जाओ पाप तुम्हारा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं इस मंच को शोभायमान बढ़ाने के लिए, इस परिवार के लिए, इस नगरी के लिए और हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के मुखिया परम आदरणीय सम्माननीय श्री राम कुमार यादव जी, विधायक चंद्रपुर क्षेत्र, आप ससम्मान मंचस्थ होकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं धनेश्वर बरेट जी को ससम्मान लाने के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री राम लखन कटकवार जी, आप भी ससम्मान मंचस्थ होकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तालियों से अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से अभिनंदन, जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप हमारे प्रतिनिधि क्षेत्र के विधायक परम सम्मानीय श्री राम कुमार यादव जी।
बीच बहुत ही हमारे छत्तीसगढ़ी लोकगीत और मां अष्टभुजी की जो गीत है उसको जन जन तक पहुंचाने वाले ऐसे लोकप्रिय कलाकार जयनंद कर्स वो भी आप हमारे बीच हैं। जोरदार स्वागत करने के लिए और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ससम्मान मंच पे मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। और उनके गाने की बोल क्या है, एक बार धुन बजा दीजिए भाई साहब। अरे भार की काली माई अष्टभुजी कहाए हो। इनके लिए बहुत बहुत तालियों से अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से अभिनंदन। माइक लीजिए भाई के छोटा सा एक चार चार हेलो, एक और बढ़ा दीजिए, एक और ए माइनर। हेलो, बोलिए अष्टभुजी मैया की जय, बोलिए अष्टभुजी मैया की जय। आइए, ये मेरा सौभाग्य है कि आज पूज्य महाराज जी के चरणों पर और माँ अष्टभुजी के चरणों पर फिर से वो भजन गाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए दुलाई हेलो हेलो हेलो, बोलिए अष्टभुजी मैया की जय। अरे भार के काली माई अष्टभुजी कहाए वो। अरे भार के काली माई अष्टभुजी कहाए वो। अरे भार के काली माई अष्टभुजी कहाए वो। दक्षिण मुखी काली माई अष्टभुजी कहाए वो। अरे भार के काली माई अष्टभुजी कहाए वो। दक्षिण मुखी काली माई अष्टभुजी कहाए वो। अरे भार के काली माई अष्टभुजी कहाए वो। बोलिए अष्टभुजी मैया की मैं तुम्हारे नाम गाऊंगा तो सभी से जुड़ा रहेगा, सभी दो हाथ को उठा के बोलिए सच्चे दरबार की। दक्षिण मुखी काली माई अष्टभुजी कहाए वो। अरे भार के 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 काली माई अष्टभुजी कहाए वो। बोलिए अष्टभुजी मैया की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयनंद भाई।
आपने इस मंच का शान बढ़ाया। आप हमारे क्षेत्र के आन बान शान हैं और हमारे विधायक जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम उम्मीद करते हैं। पिछले कार्यक्रम में आप आए थे और बहुत लोगों की मांग थी और वो मांग अनायास मां अष्टभुजी, मां गायत्री और इस व्यासपीठ के माध्यम से आपने पूरा कर दिया। हम तहे दिल से पूरे परिवार की ओर से, गांव की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय नंद जी। बोले गौ माता की जय। और स्वागत के क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ हृदय प्रसाद साहू जी, जो नवागढ़ से पधारे हुए हैं। सब परिवार शीघ्र मंच पर आवे और व्यासपीठ से सम्मान प्राप्त करें। आदरणीय हृदय प्रसाद साहू जी, सब परिवार, साथ ही साथ दयाराम कर्ज जी, जो युवा प्रकोष्ठ के भी प्रमुख हैं, हमारे नवागढ़ से यहाँ पधारे हुए हैं। सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय श्यामलाल चंद्रा जी, जो संगरा से पधारे हुए हैं। आदरणीय चंद्रा भैया जी को सादर आमंत्रित है। आगे की क्रम में शौकीलाल चंद्रा जी से आग्रह करता हूँ कि वे भी मंच पर यहाँ पर उपस्थित हो और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ शक्ति से पधारे हुए हमारे भाई राजेश डरसेना जी, आप भी सादर आमंत्रित हैं। और अजय कुमार भरत जी, आप भी मंच पर उपस्थित हो और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती मीना पटेल जी, श्रीमती मीना पटेल जी, नगर पंचायत तालियों से अभिनंदन। आप जोरदार तालियों से अभिनंदन। आप समान मंच पर आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री सत्येंद्र कुमार मौर्य जी, शपथी, आप भी मंचस्थ होकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सत्येंद्र कुमार मौर्य जी, श्रीमती मीना पटेल जी, आप सभी से अनुरोध, समय को देखते हुए थोड़ा सा शीघ्रता बरतें। ये हमारे हृदय प्रसाद साहू जी और कुंती दीदी दोनों ने सवाट कुंडी गायत्री महायज्ञ में उन्होंने बहुत ही परिश्रम और पुरुषार्थ से सहयोग करके एक सवाट कुंडी कार्यक्रम को उन्होंने सफल किया निगोड़ी का। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। कहते हैं माँ के दरबार में और सच्चे दरबार में जो मांगेंगे वो मुराद पूरी होती है। मेरे को बहुत लोग बोल रहे थे कि भैया एक बार जयनंद का दर्शन करा देते। मैं किस मुंह से उनकी बखान करूं, किस मुख से इस मंच की बखान करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे मुराद उन्होंने आप सबकी पूरी की, उसके लिए मैं धन्यवाद पुनः ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कथा श्रवण इसी प्रकार से करते रहेंगे। नवागढ़ में भी कार्यक्रम हुआ था, काचा भाटा में, तो भाई लोग वहाँ सक्रिय कार्यकर्ता रहे। जितने भी नवागढ़ से आए हुए हैं उनका एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। सवाट कुंडी गायत्री महायज्ञ इनके पुरुषार्थ से ही सफल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वेद माता गायत्री की जय, यज्ञ भगवान की, गौ माता की, अष्टभुजी मैया की, नेतन नवमिंदाय की, जय, संदेश्वरी माता की जय, युगाधिपति महाकाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। मैं वापस मंच को समर्पित करता हूँ कथा व्यास के लिए।